महाभारत में महाबली भीम के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्य जो शायद ही आपने सुने हों। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, महाभारत में आपने महाबली भीम के बारे में तो बहुत रोचक बातें सुनी होंगी और बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होंगी, परंतु कुछ तथ्य ऐसे हैं जो शायद ही आपने सुने होंगे। क्या आप जानते हैं दोस्तों, भीम का जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन दुर्योधन का हुआ था, और महाबली भीम ने जन्म के दिन ही अपनी मुट्ठियों से एक पर्वत को भी तोड़ दिया था। एक मान्यता यह भी है कि जब भीम का जन्म हुआ था तब एक बार वे अपनी माता के हाथों से फिसलकर पहाड़ से नीचे गिर गए थे। जिस चट्टान पर वे गिरे थे वह चकनाचूर हो गई थी। भीम अर्जुन से एक प्रदेश लंबे थे जो अंगूठे और तर्जनी के बीच की लंबाई के बराबर है। उनकी भुजाओं में कई हाथियों का बल था। किसी सामान्य इंसानी बनावट में ऐसा संभव ही नहीं हो सकता था। उन्हें वक्रोदर भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है भेड़िए जैसे उदर वाला, अर्थात उसकी कमर उसके कंधों के मुकाबले काफ़ी संकरी थी। 4 पांडव जितना खाना मिलाकर नहीं खा पाते थे उतना भीम अकेले खा जाते थे, परंतु फिर भी वह मोटे नहीं थे। पेट के आसपास चर्बी न होने की वजह से ही उन्हें वक्रोदर कहा जाता था। भीम हमेशा दाढ़ी के बाल साफ रखते थे और उनके बड़े बड़े केस थे। कहा जाता है कि उनकी त्वचा सोने सी दमकती थी। भीम जब युवा थे तो उनके पास प्रमाण कोटि नामक स्थान पर एक बड़ा खेल घर था। भीम ने भयंकर कालकूट विष को पचा लिया था, जिसे दुर्योधन ने उनके खाने में मिला दिया था, और उसी के बाद उन्हें 10,000 हाथियों का बल भी प्राप्त हुआ था। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में उन्होंने 1000 हाथियों को आकाश में फेंक दिया था। उस समय पर कई ऐसे महारथी थे जिनका वध केवल और केवल सिर्फ भीम ही कर सकते थे, जैसे जरासंध। भीम का जरासंध के साथ कुश्ती का मुकाबला कार्तिक माह के पहले दिन शुरू हुआ था और भीम ने 14 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद जरासंध का वध कर दिया था। महाबली भीम ने हिडिंब, बक्कासुर, मणिमन और क्रीमिरा जैसे शक्तिशाली राक्षसों का वध किया था। महाबली भीम हिडिंबा से विवाह करके विवाह सूत्र में बंधने वाले पहले पांडव थे। जब हिडिंबा के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ तो उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। पुत्र के सिर को उल्टे थड़े की तरह चिकना देखकर पिता भीमसेन ने पुत्र का नाम घटोत्कच रखा था। भीम ने द्रौपदी के स्वयंवर में शल्य के साथ कुश्ती लड़ी थी और उसे पराजित भी किया था। भीम ने द्रौपदी के पुत्र प्राप्ति हेतु सोम को संतुष्ट करने के लिए 1000 यज्ञ किए थे, जिससे द्रौपदी को सुतसोम नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। ऐसी मान्यता है कि अपनी अंतिम यात्रा में भी जब द्रौपदी नदी नहीं पार कर पा रही थी तब उन्होंने एक विशाल चट्टान को नदी के बीच में रख दिया था। उस पर से आज भी लोग गुजरते हैं। महाबली भीम की गदा एक राजा युवनाश्वर की थी, जिन्होंने इसे बिंदु झील में छिपा रखा था। भीम ने भगवान कृष्ण के निर्देश पर राक्षस मैं द्वारा बिंदु झील से गदा लाकर प्राप्त की थी। भीम की गदा दुर्योधन की गदा से 1.5 गुना भारी थी। भीम ने लौहित्य क्षेत्र तक पूर्व दिशा के सभी राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। महाबली भीम कुख्यात जुए के खेल में युधिष्ठिर के हाथ को जला देना चाहते थे। भीम ने गंधमादन पर्वत पर कुबेर की यक्ष सेना को हराया था। महाबली भीम ने कुबेर के बगीचे के पास हनुमान से मुलाकात की और उनसे 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के आचरण के बारे में पूछा था। भीम के पास वाव्य नामक दिव्य धनुष था, जो उन्हें वायुदेव से वरदान में प्राप्त हुआ था। भीम एकमात्र पांडव योद्धा थे जिन्होंने 15वें दिन अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। भीम ने अपने सारथी विशोक को 14 गांव, 100 दासियां और 20 रथ दिए थे। महाबली भीम ने 18वें दिन एक अक्षौहिणी कौरव सैनिकों को मार डाला था। कौरव भाइयों को तीरंदाजी से मार डाला और दुशासन को तलवार से तथा दुर्योधन को गदा से मार डाला था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक तथ्य और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।